अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मैजेंटो 2 की इस डेवलपमेंट सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस मैजेंटो 2 की डेवलपमेंट सीरीज़ में हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम चाइल्ड थीम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक जो हमने सीखा वो थीम का स्ट्रक्चर था, और उसके अलावा हमने देखा CSS को किस तरीके से हम ओवरराइड कर सकते हैं या हम एम्बेड कर सकते हैं अपनी चाइल्ड थीम के अंदर। तो इसी सीरीज में आज इसका पार्ट 3 है, और आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज में जावास्क्रिप्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं इनसाइड मैजेंटो 2 चाइल्ड थीम, या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग जो जावास्क्रिप्ट है जो हमारी पेरेंट थीम में या हमारे मैजेंटो के अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद है, उसको किस तरीके से हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करते हुए जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैजेंटो 2 के डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा इस जावास्क्रिप्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप जो मैजेंटो 2 की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जो यहाँ पर मैंने ओपन की हुई है devdocs.magento.com के अंदर डेवलपमेंट में जाके आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डेवलपर गाइड में जाके इसके इन डेप्थ एनालिसिस को या स्टडी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से हम आसानी से अपने किसी भी थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी प्लगइन को हम इंक्लूड करके उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के सेक्शन में मिल जाएगी कि जावास्क्रिप्ट रिसोर्सेज इन मैजेंटो, कॉलिंग एंड इनिशियलाइजिंग जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड प्रोडक्ट रिपोजिटरी, use custom JavaScript, locate JavaScript components, customizing JavaScript illustration और using JavaScript mixins। ये तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशन आप इसको स्टडी करें तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बेसिक मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मैजेंटो 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए जो जावास्क्रिप्ट एक प्लगइन यूज़ करता है जो कि है require.js, और इसके अंदर वो मॉड्यूल लोडर का फीचर यूज़ करता है जिसकी मदद से आपके जितने भी मैजेंटो के अंदर मॉड्यूल्स हों और उनके अंदर जितने भी जावास्क्रिप्ट्स हों तो उनको इंक्लूड करता है एज यू हैव एडेड देम। सो इससे क्या फ़ायदा होता है कि इसके आपके जावा रिसोर्सेज जो हैं वो सिंक्रोनियसली लोड होते हैं, और इसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो बेहतर होती है। तो इसलिए आप भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कीजिए। और इसके अलावा मैजेंटो जो है वो रेकमेंड करता है कि आप जो जावास्क्रिप्ट के जो छोटे छोटे कोड्स हैं, मतलब कोई 2 लाइन या 4 लाइन का कोड है, तो बजाय इसके कि आप उसको लेआउट में डिफाइन करें, इसमें लेआउट में डिफाइन करें, आप उनको डायरेक्टली उस कंसर्निंग टेम्पलेट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चूंकि अभी तक हमने ना लेआउट के बारे में देखा है ना हमने टेम्पलेट्स के बारे में स्टडी किया है, तो मैं उसको अभी स्किप कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को आसानी के साथ मैजेंटो 2 के अंदर एम्बेड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे जो कि यहाँ पर मैंने अपने होम पेज पर कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हमने जिसमें हमने सीखा था डमी कंटेंट्स को किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें क्या हुआ था, हमारे कुछ जो स्क्रिप्ट जो इमेजेस थे वो सही से शो नहीं हो रहे थे। तो अभी मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इनको फिर रिवर्ट किया और इनको फिक्स किया। तो इससे इस चीज़ को भी मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में ज़रूर बताऊंगा। तो मेरे ख्याल में चलिए पहले इससे कि मैं जावास्क्रिप्ट आपको बताऊं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से इमेजेस को इशू को फिक्स किया था। तो अगर आपके पास भी ये वाला इमेजेस का इशू आ रहा हो, डमी कंटेंट ना सही कोई दूसरे कंटेंट्स आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए और ये इशू आ रहा है आपको कि बैकएंड में इमेजेस प्रॉपर्ली ऐड हो चुके हैं लेकिन फ्रंट एंड में वो नज़र नहीं आ रहे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल पर जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ php bin/magento list, तो यहाँ पर हमें कैटलॉग से रिलेटेड 2 कमांड्स मिलती हैं। यहाँ पर मैं स्क्रॉल अप करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लूँ, तो यहाँ पर आपको 2 कमांड मिलेंगी इससे रिलेटेड, कैटलॉग से रिलेटेड।
तो यहाँ पर आप ये दो कमांड है, इसमें आपने कैटलॉग कॉलन इमेज कॉलन रिसाइज कमांड को जब आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके कैशे में इसको रीबिल्ड करेगा। यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जब इस कैटलॉग का कैशे डेवलप होता है स्टैटिक रिसोर्सेज में, तो इसमें हमारे पास मीडिया के अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैटलॉग है, ये प्रोडक्ट है, ये कैशे है। तो यहाँ पर मेरे पास कैशे ये बिल्डअप नहीं हो रहा था, मतलब उसका रेफरेंस तो ऐड हो रहा था कि इमेजेस उसने फाइंड करने, लेकिन वो यहाँ पर कैशे क्रिएट नहीं हुआ था। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा था, इसके लिए मुझे यहाँ पर ये कमांड रन करनी पड़ी थी, कैटलॉग इमेजेस रिसाइज। तो इसके बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। इसके अलावा आप कैटलॉग कॉलन प्रोडक्ट कॉलन एट्रीब्यूट्स कॉलन क्लीन अप कमांड को भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इट विल डू, ये रिमूव कर देगी अनयूज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को। सो अगर आपने बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं जो आप इमेजेस में अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज नहीं कर रहे, तो उनको वो रिमूव कर देगा। सो दैट इज वेरी वेरी इजी टू फिक्स दीज इमेजेस एज वेल एज टू क्लीन अप योर अनयूज्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। तो चलिए अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं अपने मैजेंटो 2 की इंस्टॉलेशन में। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलूँगा सबलाइम टेक्स्ट में, और यहाँ पर हम अपनी थीम के अंदर आएंगे जो चाइल्ड थीम हमने क्रिएट किया। तो यहाँ पर ये जो वेब का फोल्डर है, इसके अंदर आपने JS का फोल्डर क्रिएट करना है। तो उससे पहले आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो भी आपके स्टैटिक रिसोर्सेज हैं, जो CSS और जावास्क्रिप्ट है, वो सबसे पहले लोड होते हैं लिब के फोल्डर, वेब के फोल्डर से। यहाँ पर ये सारे आपके एक्सटेंशंस वगैरह, जितने भी CSS वगैरह, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज वगैरह, सब की सब बाय डिफ़ॉल्ट जो मैजेंटो में इंक्लूडेड होती हैं, वो यहाँ लिब के फोल्डर के अंदर वेब के फोल्डर में मौजूद होती हैं। तो इनको ओवरराइड करने के लिए ही हम ये वेब का अपनी थीम के अंदर, पेरेंट थीम हो या चाइल्ड थीम हो, उसके अंदर वेब का फोल्डर क्रिएट करते हैं ताकि हम इन फाइल्स को ओवरराइड कर सकें जहाँ पर ज़रूरत हो। इसके अलावा मैजेंटो जो है वो मॉड्यूल बेस्ड रिसोर्सेज स्टैटिक रिसोर्सेज को भी ऐड करता है, जो कि सिंपल वो जब मॉड्यूल लोड होगा तो तभी वो जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे, अदरवाइज वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, वो CSS या वो जावास्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं होगी। तो इसके लिए जो मैजेंटो 2 है वो वेंडर के अंदर, यहाँ पर मैजेंटो के फोल्डर में मैं आपको दिखाता हूँ, मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं। जैसे ये मॉड्यूल्स है हमारे पास, मॉड्यूल डैश एडमिन एनालिटिक्स एडमिन नोटिफिकेशन। तो आप किसी भी मॉड्यूल को अगर डिसेबल कर देते हैं, यूज नहीं करते, तो उसके जो स्टैटिक रिसोर्सेज हैं वो भी डिसेबल होते हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि इसकी वजह से आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम इस्तेमाल होते हैं और आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली फंक्शन करती है। तो अभी तक हम जो सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं ग्लोबल जावास्क्रिप्ट, ग्लोबल स्टैटिक रिसोर्सेज। तो ये वो रिसोर्सेज होंगे जो अगर हमें ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन वो मेमोरी में लोड हो जाते हैं। तो आगे चल के आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में जब हम लेआउट्स और टेम्पलेट्स और मॉड्यूल्स को कस्टमाइज करना सीखेंगे इसी चाइल्ड थीम के अंदर, तो तब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम उन मॉड्यूल्स के स्टैटिक रिसोर्सेज को ओवरलोड कर सकते हैं यूजिंग द सेम प्रोसीजर जो आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि वेब के फोल्डर के अंदर आप एक न्यू JS का फोल्डर या जावास्क्रिप्ट का फोल्डर जो भी आप क्रिएट करें, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप JS का फोल्डर क्रिएट करें। वो इसलिए, अगर आप लिब के अंदर, वेब के अंदर जाके देखें तो यहाँ पर भी ये JS का फोल्डर आपको ही इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ही मिलेगा, मतलब वेब के अंदर यहाँ पर सारी जावास्क्रिप्ट मिलेंगी आपको। तो इसके और जो थीम्स या मॉड्यूल्स जो होते हैं यहाँ पर वेंडर के अंदर, जो अगर कोई जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा है तो वो उसको देखिए यहाँ पर व्यू के अंदर, सॉरी इसमें तो नहीं है, मैं आपको कोई जैसे मॉड्यूल, इसमें एक मॉड्यूल होता है थीम के नाम से, जो बेयर बोन थीम होती है। तो उसके अंदर अगर हम देखें फ्रंट एंड में, तो वेब के अंदर यहाँ पर आप देखें CSS, इमेजेस, JS, प्रोटोटाइप, टेम्पलेट्स। तो ये जिस स्ट्रक्चर के साथ बने हैं उसी स्ट्रक्चर के साथ हमने भी इनको क्रिएट करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि JS का फोल्डर क्रिएट करें, फिर इसके अंदर आप अपनी कोई भी जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने main.js इंक्लूड किया। अब इस फाइल को इंक्लूड करके एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो ये है कि इसी लेवल पर, मतलब जो चाइल्ड थीम है वेब की, जिस लेवल पर आपका वेब का फोल्डर होगा उसी लेवल पर आपने क्रिएट करनी है एक फाइल जिसका नाम होगा require js-config.js। तो याद रखिएगा require js-config.js फाइल ये आपने क्रिएट करनी है।
ये फाइल रिक्वायर जेएस के लिए रिकमेंडेड होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। और जो मैजेंटो है वो लेजी लोडिंग जब या एसिंक्रोनस लोडिंग करता है स्क्रिप्ट्स को, तो वो इसको फॉलो करता है। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो इसको ऐड करता है। तो अब यहाँ पर आपने सिंपली करना क्या है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है कॉन्फिग के नाम से और उसको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम पास करेंगे, या डिफरेंट एरेज हैं वो हम पास करेंगे। उसमें जो सबसे कॉमन है वो है हमारे पास डेप्थ का प्रॉपर्टी, डेप्थ की प्रॉपर्टी, डेप्थ सॉरी डिपेंडेंसीज। सो या डिपेंडेंट या जो भी आप इसको कह सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे डेप्थ के अंदर लिखेंगे एरेज की सूरत में पास करेंगे वो सारे जावास्क्रिप्ट जो हमने अपनी जेएस फाइल के अंदर ऐड किए हैं। तो यहाँ पर हमने ऐड किया था main.js, सो मैं लिखूंगा js/main। आपके जो भी फाइल का नेम होगा उसके जो एंड पे .js है वो आपने नहीं लिखना। जो Node.js वाले यूजर्स हैं उनको डेफिनेटली ये चीज़ समझ लगी होगी, अगर वो Node.js में काम कर चुके हैं तो हम उसमें इसी तरीके से फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं या रिक्वायर करते हैं कि उनके एंड पे हम उनकी जो एक्सटेंशन है वो मेंशन नहीं करते। तो ये आपने इतना लिखा और उसके बाद आपके जो JS का फोल्डर है यहाँ पर अब आप जो भी कोड लिखना चाहें वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ console dir या console.log my script is loaded। तो ये सिंपली मैंने एक स्क्रिप्ट को लोड किया। अब उसके बाद हमें कैशे को क्लियर करना होगा पहले। सो यहाँ पर आप आएंगे वार के फोल्डर में। नॉर्मली वार के फोल्डर में व्यू प्रोसेस्ड फाइल में यहाँ पर आपको सिर्फ CSS और दूसरे स्टैटिक रिसोर्सेज मिलेंगे, इमेजेस वगैरह। जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब के फोल्डर के अंदर लोड होता है। तो यहाँ पर मैं पब के फोल्डर में आऊँगा और इसके बाद पब के फोल्डर में हमारे पास जो स्टैटिक ये पब का फोल्डर हो गया और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये स्टैटिक सॉरी एंड ये मैं इसमें पब के फोल्डर में हूँ और यहाँ पर स्टैटिक का फोल्डर, हाँ ये स्टैटिक का फोल्डर, ये स्टैटिक का फोल्डर, इसमें फ्रंट एंड, इसमें चाइल्ड PWSP के चाइल्ड थीम और यहाँ पर ये JS का फोल्डर होता है। और इसके बाद ये लाइब्रेरी का फोल्डर जो कि हमारी अदर लाइब्रेरीज हैं। तो यहाँ से आप JS के फोल्डर को आप रिमूव कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये जो है ये इसको हमने ओवरराइड करना है। तो इसके बाद इसमें आएंगे टर्मिनल पर और यहाँ पर जो पहली आपने कमांड डेफिनेटली PHP bin/magento स्पेस आपने लिखना है C:C मतलब कैशे क्लीन। फिर उसके बाद आपने अपने स्टैटिक कंटेंट्स को डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे PHP bin/magento और उसके बाद सेटअप स्टैटिक डैश कंटेंट :डिप्लॉय स्पेस -f और उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं कि किस थीम के रिसोर्सेज को वो सिर्फ डिप्लॉय करें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं PWSPK/child luma। इस तरीके से आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट की लोडिंग भी ठीक रहेगी। तो यहाँ पर इसने 15 सेकंड लिए और हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो फिनिश हो गया। अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं क्योंकि कंसोल में वो मैसेज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैं कंसोल में आ जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं राइट क्लिक करके एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड करता हूँ। सो आपको यहाँ पर मैसेज नज़र आ गया होगा, माई स्क्रिप्ट इज़ लोडेड। तो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैजेंटो के अंदर। तो अब आप यहाँ पर अपनी नॉर्मल जावास्क्रिप्टिंग जो भी कोड है वो लिख के उसके बाद आपने इसको दोबारा कंपाइल करना है। तो इस JS फोल्डर को लाजमी रिमूव करें फ्रॉम पब स्टैटिक PWSP के फ्रंट एंड, PWSP के चाइल्ड ल्यूमा और ENUS जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज लोकेल होगी वो यहाँ पर फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर से अपने JS फोल्डर को रिमूव करना है। तो दोस्तों ये है इजी वे ऑफ इन एडिंग जावास्क्रिप्ट इनसाइड योर मैजेंटो 2 चाइल्ड थीम। सो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम अपनी जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं इनसाइड मैजेंटो 2। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो हमने अभी ऐड किया ये ग्लोबली ऐड किया है। तो इसी तरीके से हम अगर किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैटलॉग नज़र आ रही हैं या प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, हम इस प्रोडक्ट्स वाले मॉड्यूल में इसको ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके भी डिफरेंट तरीके हैं। वो आगे चल के जब हम लेआउट और टेम्पलेट्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को सीखेंगे।
तो फिलहाल इतना जानना आपके लिए काफ़ी है कि किस तरीके से हम आसानी से जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं इनसाइड मैजेंटो 2। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्चुअल टास्क की तरफ, जो कि इसमें हम परफॉर्म करेंगे, जिससे आपको काफ़ी और चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। वो ये है कि हम एक स्लाइडर क्रिएट करेंगे यूजिंग स्लिक जेएस। स्लिक जेएस बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट या jQuery की लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से हम कोई एलिमेंट्स जो li में हमारे पास हों उनको हम एक उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं स्लाइडर में। तो इन प्रोडक्ट्स को मैं स्लाइडर में कन्वर्ट करूँगा। तो इसके बाद इनके स्टैटिक रिसोर्सेज में थोड़ी बहुत हमें चेंजेस करनी होंगी ताकि इनका जो लेआउट है वो प्रॉपर हो जाए। तो क्या करना होगा हमें इन प्रोडक्ट्स को एक स्लाइडर में कन्वर्ट करने के लिए? सबसे पहले हमें स्लिक जेएस चाहिए। तो यहाँ मैं न्यू टैब में आता हूँ और यहाँ पर स्लिक जेएस को सर्च करता हूँ। तो ये हमारे पास कैन व्हीलर github.io/slick पर हमारे पास ये स्लिक मौजूद है और यहाँ पर आपको इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो इसके ऑप्शंस और इवेंट्स वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब चूंकि ये स्लिक का ट्यूटोरियल तो नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर गेट इट नाउ पे आऊँगा और यहाँ पर अब आप या तो डाउनलोड कर सकते हैं इसको या व्यू ऑन गिटहब कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर मैं फाइंडर अपने ओपन करता हूँ, उसमें डेस्कटॉप में जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको स्लिक 1.8.1 मिल जाएगा मेरे डेस्कटॉप पर। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं फर्दर स्लिक के फोल्डर में आऊँगा और यहाँ से मैं ये मैं इसको तमाम स्लिक वाले फोल्डर को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद www फोल्डर के अंदर मैजेंटो 2 के अंदर जाके मैं अपनी जो थीम हमने चाइल्ड थीम क्रिएट किया उसके अंदर आऊँगा, वेब के फोल्डर के अंदर आऊँगा, CSS में आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। इसके बाद हमें इसमें से सिर्फ चाहिए slick.min.js। स्लिक जेएस को रिमूव कर दूंगा। हमें स्लिक थीम SCSS नहीं चाहिए क्योंकि हम लेस पे काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमें ये भी theme.css नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए slick.less फाइल, तो ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो सिर्फ हमें config.rb भी नहीं चाहिए। तो हमें slick.min.js, slick-theme.less, ajax लोडर को मैं यहाँ से कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर CSS के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जब लोड होगा ajax लोडर तो ये CSS के फोल्डर में इसको फाइंड करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा स्लिक का सेटअप हो गया। अब मैं वापस अपने सबलाइम में आता हूँ। तो यहाँ पर आप हमारे ऐप के अंदर डिज़ाइन, फ्रंट एंड, PWSP के चाइल्ड थीम, लूमा और इसके अलावा यहाँ पर CSS के अंदर यहाँ पर स्लिक में ये हमारे पास सारे रिसोर्सेज आ गए और हम यहाँ पर एक और काम करते हैं। यहाँ से मैं slick.min.js को कॉपी करता हूँ और इसको मैं JS फोल्डर के अंदर सेव कर देता हूँ, यहाँ पर सेव कर देता हूँ। और क्योंकि हमने JS के लिए अलग से फोल्डर बनाया तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो ये रिमूव हो गया। सो अब हमें सबसे पहले CSS को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने जो क्रिएट किया था अंडरस्कोर सोर्स के अंदर _extend.less, इसके टॉप पे हम यहाँ पर लिखेंगे @import और डॉट एक स्टेप बैक जाएंगे, फिर स्लिक के फोल्डर में जाएंगे और फिर यहाँ पर आप slick.less को कॉल करेंगे और उसके बाद अगेन import /slick/slick theme.css इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे। चाहे तो आप स्लिक का फोल्डर ना क्रिएट करें इन तीनों फाइल्स को इस तरीके से, बल्कि मेरे ख्याल में ये तरीका ठीक रहेगा क्योंकि इससे हम और भी ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड कर सकेंगे। सो ऐप के अंदर आप दोबारा हैं, डिज़ाइन के अंदर आए, फ्रंट एंड, PWSP के, चाइल्ड, लूमा, वेब, CSS और ये जो तीनों चीज़ें हैं यहाँ से कॉपी करके आप इनको पेस्ट कर दें यहाँ पर और स्लिक का फोल्डर यहाँ से रिमूव कर दें। सो अब सोर्सेज में नहीं बल्कि CSS के फोल्डर में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर अब स्लिक का फोल्डर हमें नहीं चाहिए। तो ये हमने slick.less, slick.theme.less को ऐड कर लिया। अगर हम इसमें कोई चीज़ कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसी CSS के अंदर। तो सेव होने के बाद अब हमने क्या करना है, आना है इसमें पब में, स्टैटिक में, फ्रंट एंड, PWSP के, चाइल्ड, लूमा, en_us और अब यहाँ से CSS को भी हमने रिमूव करना है, JS को भी रिमूव करना है
और उसके बाद हमें पब इसमें var के फोल्डर में आना है और यहाँ से भी हमने pwsp के फोल्डर से css को रिमूव कर देना है। बाकी फोल्डर्स को भी हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टर्मिनल पे आएंगे और कैशे क्लीन करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम स्टैटिक रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वो एक एरर दे रहा है कि वेब CSS में, अच्छा ठीक हो गया, इसमें हमारे पास इंपोर्ट, अच्छा ये हमने इंपोर्ट गलत लिखा है, इंपोर्ट इस तरीके से करना है। आई थिंक ये एरर है। सेव किया इसको एंड आई एम श्योर ये इसी तरीके से इंपोर्ट करता है। लेट्स सी लिब, यहाँ पे हम किसी भी एक को देख लेते हैं कैसे लोड हो रहा है। सो एक्सट्रीम, ये हमारे पास इंपोर्ट, हाँ ठीक है, ये इस तरीके से ही इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम इस तरीके से इसको इंपोर्ट करेंगे और आई एम श्योर इसने फोल्डर्स क्रिएट नहीं करे होंगे। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, तो इसने क्रिएट कर दिए हैं कुछ। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको भी रिमूव कर देते हैं और उसके बाद var के फोल्डर से भी CSS को रिमूव कर देते हैं। और अब यहाँ पर वापस टर्मिनल में आके रिक्वायर JS में अब हमने थोड़ा सा और काम करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लाइब्रेरी का पाथ डिफाइन करना है। सो पाथ्स में हम लिखेंगे slick js/slick.min। ये हमने डिफाइन कर दिया कि स्लिक हमारे पास कहाँ पर लोकेटेड है। फिर हमने इसको डिपेंडेंट करना है यहाँ पर, तो इसको शिम के थ्रू हम डिपेंडेंसीज की क्रिएट कर सकते हैं। तो शिम के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे स्लिक और ये नाम वही होगा जो आपने यहाँ पर ऐड किया है। सो स्लिक कॉलन, फिर उसके बाद इसकी डिपेंडेंसीज हम डिफाइन करेंगे। तो इसकी डिपेंडेंसी में jQuery है। अब ये हमने इसलिए किया कि ये जो हमारा प्लगइन है, थर्ड पार्टी प्लगइन स्लिक, ये डिपेंडेंट है हमारा jQuery पर। तो इस तरीके से हम प्लगइन्स को जो डिपेंडेंट होते हैं, जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट भी नहीं होते, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इसलिए हमने अपने slick.js को ऐड कर लिया, slick.min.js को ऐड कर लिया। तो उसके बाद इसका जो मेन कोड है, जो जिसकी मदद से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर वेरिएबल कॉन्फिग डिफाइन किया है, इसी तरीके से इसको इंक्लूड करने के लिए हमें यहाँ पर इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। और रिक्वायर करने में जो पहला हमें लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये किस किस पर डिपेंडेंट है, और उसके बाद यहाँ पर हमें फंक्शन के अंदर इसकी सारी फंक्शनैलिटी ऐड करना पड़ेगी। सो यहाँ पर हमने लिखा फंक्शन $, मतलब jQuery को ये ऑटोमेटिकली $साइन में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर जो हमें प्लगइन चाहिए वो jQuery एक चाहिए और एक हमें चाहिए स्लिक। तो ये जो स्लिक है ये लोड होगा यहाँ से, ये जो पाथ हमने डिफाइन किया यहाँ से लोड होगा। और ये जो jQuery है ये लाइब्रेरी के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट लोड होती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर अब हमने अपना कोड लिखना है। सो $साइन फंक्शन, और यहाँ पर अब हमें इस कोड के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पर slick canwheeler.github.io/slick पर, और यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा स्लाइडर चाहिए। सो हम बेसिक स्लाइडर ले लेते हैं, ये वाला। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ इस तरीके से और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद हमें क्लास चाहिए जिसकी मदद से हम इस स्लाइड को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ हमें एक रो में चाहिए स्लाइड्स 4 और एक वक्त में 4 को ही ऐड करें। सो एज नैव फॉर स्लाइड फॉर, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही चाहिए 3 मतलब स्लाइड्स टू शो। और इसके अलावा इसमें ऑटो स्लाइड का ऑप्शन भी होता है कि आप इसको ऑटो स्लाइड करना चाह रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर ऑटो प्ले का ऑप्शन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, तो इसको आप ट्रू कर सकते हैं, ऑटो प्ले ट्रू। और इसके अलावा इसमें हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ऑटो प्ले स्पीड 3000 है, मैं इसको 300 कर दूंगा। 300 तो ये है 3000, सो स्पीड इन मिली सेकेंड। सो 3000 मिली सेकेंड मीन्स आई थिंक 3 सेकेंड्स होते हैं, तो इससे भी कम में हमने ये इसको ऐड कर दिया। अब हम वापस अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं मैजेंटो वाले में, और यहाँ पर मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो मुझे इसने बताया कि हमारे पास
ये जो है प्रोडक्ट आइटम्स विजिट ग्रिड प्रोडक्ट है, ये विजिट प्रोडक्ट डैश ग्रिड है। सो इसको मैं कॉपी करूँगा, ये CSS फाइल है और ये ब्लॉक कंटेंट के अंदर है, बल्कि मैं इस तरीके से ब्लॉक कंटेंट स्पेस डॉट, और इसको मैं इस तरीके से टारगेट कर देता हूँ कि ब्लॉक कंटेंट के अंदर जो हमारे पास ग्रिड है, उस ग्रिड के अंदर जो भी हमारे पास ग्रिड, इसके अंदर डॉट ग्रिड है, इसके अंदर ये डॉट है। तो इस तरीके से मैंने इसको कॉल कर लिया। अब स्लाइड्स टू शो 4 है, स्लाइड्स टू स्क्रॉल 4 है, डॉट्स टू ऑटो प्ले स्पीड 300, ये हमने सेटअप कर दिया। अब हमने इसको रीलोड करना है, तो अगेन हमें यहाँ पर फोल्डर्स रिमूव करने होंगे, तो मैं ऑलरेडी आई थिंक रिमूव कर चुका हूँ फोल्डर्स, पब के फोल्डर से भी और वार के अंदर व्यू प्री प्रोसेसर्ड के अंदर से भी मैं रिमूव कर चुका हूँ रिसोर्सेज को। तो देख लेते हैं एक दफ़ा फिर, तो ओके रिमूव हो गए। तो अब वापस हम यहाँ पर आएंगे टर्मिनल पर, इसको क्लियर करते हैं और एक दफ़ा कैशे को क्लियर करने के बाद दोबारा से हम डिप्लॉय करते हैं अपनी थीम को। तो लेट्स सी कि अभी तो कोई एरर नहीं आएगा, तो होपफुली इस दफ़ा कोई एरर नहीं आएगा। तो लीजिए हमारा स्क्रिप्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब वापस हम आएंगे, राइट क्लिक करके एम्प्टी कैशे रीलोड करेंगे। तो अगर कंसोल में अब कोई एरर ना होगा तो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर ओके हमारे जो ये स्लाइड्स हैं, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये स्लाइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो स्क्रिप्ट में कोई एरर नहीं है और ये लीजिए हमारे जो है स्लाइड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और बल्कि इसमें थोड़ा सा भी लोड होने दें। और यहाँ पर आई थिंक मेरी मिस्टेक ये हुई है, लेट्स सी कि इसने इसको अप्लाई किया या नहीं किया। तो ये अप्लाई नहीं हुआ। ब्लॉक कंटेंट के अंदर ग्रिड है, ग्रिड के अंदर हमारे पास विजिट डैश प्रोडक्ट ग्रिड है, तो इसको हमने आई थिंक इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि इस चीज़ को उसने फॉलो नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ इस तरीके से और प्रोडक्ट ग्रिड क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद दोबारा से मुझे सिर्फ JS का फोल्डर रिमूव करना है क्योंकि CSS में हमें चेंजेस नहीं करनी। तो मैंने सिर्फ स्टैटिक फोल्डर से जो पब के अंदर है वहाँ से चाइल्ड थीम के अंदर से JS फोल्डर रिमूव किया, और उसके बाद मैं कैशे क्लीन करूँगा और इसको दोबारा मैं डिप्लॉय करूँगा स्टैटिक कंटेंट्स को। तो हमारे कंटेंट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुके हैं। अब मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ। एक्चुअली एरर भी कोई नहीं था कंसोल में, लेकिन आई थिंक हाँ यस, अच्छा मिस्टेक क्या हुई है हमारे पास कि हम तो इस मेन JS को लोड ही नहीं कर रहे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोड नहीं हो रहा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ कोड को, और यहाँ पर ये लोड हो जाए एक दफ़ा। तो मेरे पास एक स्क्रैच JS के नाम से एक्सटेंशन है। अब इसमें हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ जो main.js में मैंने लिखा था। सो ये इसी वजह से यहाँ पर आई थिंक ये काम करेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो आई थिंक ये काम करेगा। इसको मैं रन करता हूँ। सो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली ये देखिए स्लाइडर में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो स्टाइलिंग है इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो स्लाइडर बन चुका है। तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि हम इसको जो है वो इंक्लूड ही नहीं कर रहे इस JS फाइल को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ शिम से नीचे यहाँ पर कॉमा और यहाँ पर इसके डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। सो डेप्स कॉलन, और यहाँ पर अब हम मेंशन करेंगे इसको हमें JS/main भी चाहिए। तो ये सेटअप करने के बाद पाथ और शिम सेटअप करने के बाद ये इस डिपेंडेंसी को लोड कर लेगा। तो सेव किया तो अब ये हमारी जो डिपेंडेंसी है ये लोड होगी। तो अगेन JS फोल्डर को रिमूव किया, द सेम स्टेप फॉलो अगेन, कैशे क्लीन और डिप्लॉय। सो डिप्लॉय सक्सेसफुल। अगेन गो टू योर कंटेंट। अब इसको मैं रीलोड करूंगा तो अब हमारा स्क्रिप्ट जो है वो सक्सेसफुली लोड होगा।
अच्छा, ये टाइम जो है मैंने इस पे दिया हुआ है 3 से भी कम सेकंड, 0.3 सेकंड, इसलिए ये फास्ट हो रहा है। आप इसको 3000 कर लें, या मतलब 3 सेकंड के बाद ये रीलोड हो। तो मैंने इसको 3 सेकंड से भी कम किया हुआ है, 0.3 सेकंड, क्योंकि 300 मिली सेकंड मैंने रखा है इसको। सो अब ये रीलोड हुआ और हमारा जो ये देखिए ऑटोमेटिकली अब ये स्लाइडर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसमें आपको कुछ एम्बिग्विटी सी नज़र आ रही होगी। देखिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये जो जावा इसका CSS का कोड है ग्रिड का, उसमें मार्जिन राइट और लेफ़्ट इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी हमारी ये LIs हैं, जैसे ये LI है, तो इस LI को यहाँ पे कुछ LI को, जैसे नॉट ऑल, कुछ को इसने यहाँ पर दिया हुआ है स्टाइल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है, इसने दिया हुआ पेज लेआउट डैश कॉलम के अंदर ब्लॉक विजेट है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स ग्रिड है, उसके अंदर प्रोडक्ट आइटम है। तो उसको उसने मार्जिन लेफ्ट किसी को 0 दिया हुआ है, किसी को उसने 2% दिया हुआ है। तो इस वजह से ये हमें जो ये देखिए यहाँ पर इसने 2% दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इस सारे कोड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपनी CSS फाइल में आऊँगा जो हमने क्रिएट की हुई है चाइल्ड थीम के अंदर, एक्सटेंड लेस। इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और हमें ये nth चाइल्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रोडक्ट आइटम। और यहाँ पर हमें इसको मार्जिन दे देते हैं 0.5% और इसको नॉट इम्पॉर्टेंट कर देते हैं ताकि ये तमाम के तमाम पे अप्लाई हो जाए। सो 0.5% मार्जिन दे दें और नॉट इम्पॉर्टेंट कर दें। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने सिर्फ CSS फाइल्स को रिमूव करना है। सो यहाँ पर से CSS फाइल को रिमूव किया और ये स्टैटिक रिसोर्सेज से करना है, कहीं आप मेन थीम से ना कर दीजिएगा, क्योंकि 1-2 दफ़ा मेरे से भी ये गलती हो चुकी है। तो मैं इसको CSS फोल्डर को क्लीन किया, फिर कैशे क्लीन किया, उसके बाद अगेन डिप्लॉय किया स्टैटिक कंटेंट्स को with -f switch and dash theme is equal to pwspk child dash luma। तो स्टैटिक रिसोर्सेज जो हैं वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुके हैं। तो अब अगेन मैं ब्राउज़र में जाऊंगा और इसको रीलोड करूंगा। तो हमारी ये जो स्पेसिंग है ये काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी, लेकिन इसको और ज़्यादा टाइम चाहिए तमाम के तमाम प्रॉपरली इसको अलाइन करने के लिए। वो आप खुद CSS के थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका जो है वो बता दिया। तो लेट्स वेट एंड लेट इट टू बी रीलोडेड। और यहाँ पर अब ये देख सकते हैं कि अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली अलाइन है 0.5% के साथ, और हमारे जो सेटिंग्स हैं वो प्रॉपरली अप्लाई हो चुकी है। सो ये हमने अब स्लाइडर क्रिएट कर लिया। आप इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिएगा ताकि ये जो स्लाइडिंग है ये बेहतर हो जाए। इसके अलावा मैंने ये अपनी थीम के मुताबिक, अपने लोगों के मुताबिक मैंने ये हेडर और मेन्यू और ये फुटर जो है वो और बटन्स को चेंज किया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो बटन्स हैं वो हमारी थीम के मुताबिक चेंज हो चुके हैं, क्योंकि ये ग्लोबल CSS है तो इसने इस मॉड्यूल स्पेसिफिक CSS को ओवरराइड कर दिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Magento 2 चाइल्ड थीम डेवलपमेंट का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम चाइल्ड थीम के अंदर जावास्क्रिप्ट में, स्टैटिक रिसोर्सेज में जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल का आइकन प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।